हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं चंदन सर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश स्पोकन का आज हमारा दूसरा दिन है। आप लोगों को क्या करना है कि डे 1, डे 2, डे 3 अर्थात सीरियल से सभी वीडियो को देखना है और आप लोगों को साथ में कापी अब बनाते रहिए। आप यदि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, घर बैठे अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो साथ में आप एक कापी बना लीजिए और सीरियल से सभी वीडियो को देखिए। चलिए, आज देखिए हम क्या पढ़ेंगे। लिखा गया है इज एम आर का प्रयोग। इज एम आर का प्रयोग आपको ग्रामर में हर चीज में पढ़ाऊंगा। टेंस हो गया, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, उसके बाद नाउन, प्रोनाउन, किताब कैसे पढ़ा जाता है, इंग्लिश पढ़कर हिंदी कैसे निकाला जाता है और हिंदी को इंग्लिश में और इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, सब कुछ आएगा। बस आपको धीरे धीरे क्या करना है ना, आपको टाइम देना है और हर एक क्लास, हर एक वीडियो को देखना है। तो चलिए, इज एम आर का प्रयोग हम कैसे सीखते हैं। पहला नंबर आपको याद रखना है, जब हम इज एम आर का प्रयोग पढ़ते हैं ना, पिछली क्लास में देखिए, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि दिस, दैट, दिज, दोज, तो वह वाला वीडियो क्लास देख लीजिए। चलिए, आज इज एम आर के प्रयोग में क्या सीखते हैं ना, इज एम आर के प्रयोग में हम देखते हैं एक वचनकर्ता और बहुवचनकर्ता। इसमें क्या सीखना होता है, एक वचनकर्ता और बहुवचनकर्ता। तो देखिए, एक वचनकर्ता क्या होता है, ध्यान से देखिए। जो होता है हमारा ही, उसके बाद सी, उसके बाद इट और हमारा होता है नेम। ही, सी, इट, नेम। ही, सी, इट, नेम, इन्हीं चारों को कहते हैं एक वचनकर्ता। क्या कहते हैं, इन्हीं चारों को हम कहते हैं एक वचनकर्ता। ही का मतलब भी क्या होता है, हिंदी, इसका हिंदी होता है वह। सी का भी हिंदी क्या होता है, वह। उसके बाद इट, इट का कोई हिंदी नहीं होता है, इट का कोई हिंदी नहीं होता है। लेकिन कहीं और बुक में, किताबों में जो यह होता है, दिस मतलब यह होता है और इट का मतलब भी यह होता है और यह का, इट का हिंदी यह भी होता है। और बहुत हम ऐसा ट्रांसलेशन पढ़ेंगे ना जिसमें इट का हिंदी नहीं होता है। अर्थात ग्रामर में बहुत सारे इंग्लिश में ट्रांसलेशन हम ऐसे पढ़ेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेशन हम ऐसे पढ़ेंगे जिसमें इट का कोई हिंदी नहीं होगा, और हम ट्रांसलेशन ऐसा पढ़ेंगे जिसमें इट का हिंदी यह होगा। और इट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है। तो इट के ऊपर हम एक अलग क्लास लेकर आएंगे और यूट्यूब पर हमारा वीडियो भी है इट का प्रयोग। इट का प्रयोग इसके पहले भी पढ़ाया गया है, तो इट का प्रयोग हम अलग से पढ़ेंगे। इट का प्रयोग हम अलग से पढ़ते हैं। इट का कोई हिंदी नहीं होता है, इट का हिंदी यह भी होता है। और इट का प्रयोग हम निर्जीव वस्तुओं के लिए करते हैं। किसके लिए, निर्जीव वस्तुओं के लिए। निर्जीव वस्तु का मतलब क्या होता है, एक होता है सजीव वस्तु और एक होता है निर्जीव। सजीव वस्तु को इंग्लिश में कहते हैं लिविंग। क्या कहते हैं, लिविंग। और निर्जीव कहते हैं नॉन लिविंग। तो लिविंग और नॉन लिविंग मतलब सजीव और निर्जीव वस्तु का मतलब होता है ना, सजीव का मतलब जिसके अंदर जान होता है, जैसे जिसने माने जानवर है, पक्षी है, जितने छोटे मोटे कीड़े हैं सभी सजीव हैं। निर्जीव का मतलब जिसमें जान नहीं होता है, जैसे कुर्सी, उसके बाद टेबल, कलम, किताब, क्या इसके अंदर जान है, क्या नहीं। तो निर्जीव का मतलब जिसके अंदर जान नहीं होता है उसे हम निर्जीव कहते हैं। तो क्या करना है, हमें इट का प्रयोग बाद में पढ़ना है। चलिए, ही का मतलब वह होता है, सी का मतलब वह होता है, नेम का मतलब क्या होता है, नाम। नेम का मतलब नाम। तो इन चारों के साथ में लगाते हैं इज। इन चारों के साथ में किसका प्रयोग करते हैं, इन चारों के साथ में, इनको आपको याद रखना है, इज का प्रयोग किया जाता है। इज का प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। तो पहले तो आपको याद होना चाहिए, पहले क्या, ध्यान से देखिए, लिखिए मत, पहले आप ध्यान से देखिए। पहले इतना याद कर लीजिए कि जो चारों है, ही, सी, इट, नेम, कौन कौन आपको याद रखना है। पहला नंबर ही, चलिए ही का हिंदी यहां पर लिखा गया है। उसके बाद सी, और क्या है, ईट, उसके बाद नेम। ही, सी, इट, नेम, इसे एक वचनकर्ता कहते हैं, इसे एक वचनकर्ता कहते हैं। एक वचनकर्ता, और एक वचनकर्ता को हम इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या कहते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं।
चलिए इन चारों को क्या कहते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट। और इन्हीं चारों के साथ ध्यान से देखिए, किसके साथ? ही के साथ, और सी के साथ, इट के साथ, और निम के साथ, इन्हीं चारों के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट, नेम, इन चारों के साथ, इन चारों के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। आपको याद रखना है, इज का प्रयोग किया जाता है, इज का प्रयोग किया जाता है, इज का प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि ही, सी, इट, नेम जो होता है, ही, सी, इट, नेम जो होता है यह एक वचन कर्ता होता है, इसे एक वचन कर्ता कहते हैं। और ही, सी, इट, नेम इन चारों के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। इज का हिंदी क्या होता है? देखिए इज का हिंदी, इज का हिंदी, तो इज का हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी क्या होता है? या होता है, या होता है, या होते हैं, तो इसी प्रकार होता है। तो इज का हिंदी है या क्या होता है? होता है, दोनों होता है भी इज का हिंदी है भी है, और क्या है? होता है। आपको इतना याद रखना है कि इज का हिंदी दोनों होता है भी और होता भी। तो इज के साथ लिखा गया इज का हिंदी बराबर, यह बराबर का चिन्ह है, तो इज का हिंदी बराबर है भी होता है या होता है। ही, सी, इट, नेम इन चारों के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए जो एम है, तो एम आपको याद रखना है कि एम का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? तो एम का प्रयोग, एम आपको याद रखना है कि एम का प्रयोग किसके साथ करते हैं? आई के साथ। तो आपको कैसे याद रखना है? आपको ऐसे याद रखना है कि आई के साथ, आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। एम, एम का प्रयोग किया जाता है। आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। एम का हिंदी क्या होता है? एम का हिंदी होता है, एम का हिंदी, चलिए एम का हिंदी क्या होता है? हूं। क्या होता है? हूं। जैसे मैं एक विद्यार्थी हूं, मैं एक खिलाड़ी हूं, मैं एक गायक हूं, तो बताएं अंत में हूं आ रहा है ना, तो एम का हिंदी क्या होता है? हूं। अगला नंबर अब क्या बचा? अब बच जाता है हमारा, जैसे देखिए अगला नंबर, अगला नंबर क्या बचता है? तो आई का हिंदी देख लीजिए, जैसे ही का मतलब वह होता है, आई का मतलब मैं, तो इन चारों का नाम रखा गया एक वचन करता आई। आई को न तो एक वचन करता कहेंगे न तो बहुवचन करता। किसमें? इज, एम, आर के प्रयोग में आई न तो एक वचन करता होता है न तो बहुवचन करता। जब दूसरा हम प्रयोग पढ़ने लगते हैं, जैसे टेंस जब पढ़ेंगे, तो उसमें आई बहुवचन करता हो जाता है, तो बाकी सब क्या होते हैं? एक वचन करता। तो आई कभी कभी बहुवचन करता भी बन जाता है, और कभी कभी आई न तो एक वचन होता है न तो बहुवचन। जैसे यहाँ पर आई न तो एक वचन है न तो बहुवचन। बहुवचन करता क्या है? जैसे यू, वाई ओ यू, यू मतलब तुम। जैसे दे, टी एच ई वाई, दे का हिंदी क्या होता है? वे। और अगला नंबर जैसे हमारा होता है डब्ल्यू ई, वी का मतलब क्या होता है? हम। तो इसमें इज, एम, आर के प्रयोग में इन तीनों का नाम क्या रखा गया है? बहुवचन करता। तो जैसे यहां पर लिखा गया है उसी प्रकार हम यहां पर लिखेंगे कि यू, दे, अगला नंबर वी, इसे बहुवचन कर्ता कहते हैं, इसे बहुवचन कर्ता, जिसे कहते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। चलिए उसके बाद जैसे यहां पर लिखा गया है ही, सी, इट, नेम इन चारों के साथ इज का प्रयोग करते हैं। यहां पर हम लिखेंगे कि यू, दे, वी,
इन तीनों के साथ, लिखिए 4 है, इसमें कितने हैं 3, इन तीनों के साथ, इन तीनों के साथ आर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? आर का प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। आपको याद रखना होगा, जैसे इज का हिंदी होता है या होता है, आर का भी हिंदी क्या होता है? ए आर ई। आर का हिंदी, आर का हिंदी हमारा होता है। इसमें है लिखा होता है, इसमें भी है लिखते हैं, लेकिन अंत में आपको एक बिंदु लगाना होगा। इसे है पढ़ते हैं, इसे है पढ़ते हैं। उसके बाद होता है, इसका भी हिंदी होता है या होते हैं। क्या होता है? होते हैं। या इसका हिंदी होता है हो, यह सब हिंदी होता है। तो अर्थात जिसके अंत में है, होता है, होते हैं, अगर ऐसा लिखा है हूं, तो वहां पर हम इजेमार का प्रयोग करते हैं। इजेमार का प्रयोग करते हैं। आप जब सेंटेंस पढ़ने लगेंगे, जब आप अनुवाद करने लगेंगे ना, आप खुद जान जाएंगे कि किसके साथ हमें इज लगाना है, किसके साथ एम और किसके साथ आर, आपको खुद पता चल जाएगा। तो चलिए पहले आप लोग इतना लिखिए, उसके बाद हम देखेंगे उदाहरण। तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि इज था ही सी इट नेम के साथ इज का प्रयोग करते हैं, आई के साथ एम का, यू देवी इनके सभी के साथ किसका प्रयोग करते हैं? आर का। तो चलिए इतना लिखिए, उसके बाद हम अब देखते हैं उदाहरण। चलिए अब हम देखते हैं इनका उदाहरण। चलिए पहला नंबर, जैसे उदाहरण देखिए, पहला नंबर सेंटेंस, हमारा पहला नंबर वाक्य है जैसे कि वह एक, ध्यान से देखिए, वह एक लड़का है, वह एक लड़का है। देखिए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? तो वह का इंग्लिश होता है ही। क्या होता है? ही। तो यहां पर लिखा गया है वह एक लड़का है, तो यदि लड़का है तो हम ही लिखेंगे। अगला सेंटेंस दूसरा नंबर हम यही पढ़ेंगे कि वह एक लड़की है। जब वह एक लड़की है वहां पर हम क्या लिखेंगे? सी। तो लड़कों के लिए ही का प्रयोग करते हैं और लड़कियों के लिए सी का प्रयोग करते हैं। तो चलिए वह एक लड़का है, देखिए इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? वह का इंग्लिश होता है ही, तो हम लिखेंगे ही। उसके बाद जो है अर्थात ही सी इट नेम, इन चारों के साथ किसका प्रयोग करते हैं? इज। यहाँ पर इज लिखा गया है तो लिखेंगे हम ही इज। अब एक का अंग्रेजी हम ए लिखेंगे, ही इज अ बॉय, बी ओ वाई, बॉय मतलब लड़का। तो वह एक लड़का है, ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। जैसे दूसरा नंबर ध्यान से देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे तभी समझ आएगा। दूसरा नंबर जैसे देखिए लिखा गया है कि वह एक लड़की है, वह एक लड़की है। अब देखिए वहां पर लिखा जाएगा सी। क्या लिखेंगे? सी। तो लड़कों के लिए वहां पर ही लिखते हैं और लड़कियों के लिए वह का इंग्लिश सी लिखते हैं। तो चलिए वह का इंग्लिश हम लिखेंगे सी। उसके बाद हमें पता है कि ही सी इट नेम, इसे हम कहते हैं एक वचनकर्ता, और इनके साथ हम है का इंग्लिश लिखते हैं इज, फिर एक का अंग्रेजी ए लिखेंगे और लड़की का इंग्लिश लिखेंगे गर्ल। सी इज अ गर्ल, सी इज अ गर्ल मतलब वह एक लड़की है। जैसे अगला नंबर सेंटेंस देखिए, अगला नंबर तीसरा नंबर जैसे ध्यान से देखो कि तुम बुद्धिमान हो। तीसरा नंबर ध्यान से देखो, तुम बुद्धिमान हो। देखिए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा कि तुम बुद्धिमान हो। अगला नंबर ध्यान से देखिए, तुम बुद्धिमान हो। अब देखिए तुम का इंग्लिश क्या होता है? तुम का इंग्लिश क्या होता है? यहाँ पर लिखा गया है वाई ओ यू, यू मतलब तुम, तो हम तुम का इंग्लिश लिखेंगे यू। और आपको पता है ना कि यू दे वी इन तीनों के साथ में किसका प्रयोग करते हैं? ए आर ई, आर। तो हो का इंग्लिश लिखा जाएगा आर, यू आर। और बुद्धिमान जो होता है ना, बुद्धिमान का इंग्लिश होता है वाइज, डब्ल्यू आई एस ई, वाइज मतलब बुद्धिमान। यू आर वाइज, तुम बुद्धिमान हो, यू आर वाइज, तुम बुद्धिमान हो। और देखिए तुम पर ही और सेंटेंस होता है जैसे कि तुम पागल हो। अगला नंबर ध्यान से देखिए, तुम पागल हो, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा? फिर हम लिखेंगे तुम का इंग्लिश यू। क्या लिखेंगे? फिर हम लिखेंगे तुम का इंग्लिश वाई ओ यू,
फिर बताइए यू के साथ में किसका प्रयोग, यू के साथ में आर का प्रयोग हम फिर करेंगे। पागल का लिखेंगे यम ए डी, यम ए डी हो गया यू आर मैड, तुम पागल हो, यू आर मैड तुम पागल हो। जैसे अगला नंबर तुम चालाक हो, पांचवा नंबर, पांचवा नंबर ध्यान से देखिए कि तुम चालाक हो। अगला नंबर क्या हो गया, तुम चालाक हो। अब फिर हम लिखेंगे तुम का इंग्लिश लिखेंगे यू, क्या लिखेंगे यू, हो गया वाई ओ यू, यू के साथ में आर, और क्लेवर का मतलब चालाक, सी एल ई वी ई आर, सी एल ई वी ई आर, क्लेवर का मतलब चालाक, यू आर क्लेवर तुम चालाक हो। जब आप क्या करेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे, आपको इंग्लिश बनाना आ जाएगा। जब आपको ट्रांसलेशन बनाना आ जाएगा उसके बाद आप निगेटिव और इंट्रोगेटिव स्वयं बना लेंगे। निगेटिव का मतलब जैसे वह एक लड़का है, ही इज अ बॉय, वह एक लड़का नहीं है, ही इज नॉट अ बॉय, नॉट लगा देंगे। क्या वह एक लड़का है तो हो जाता है इज ही अ बॉय। अभी आपको पिछली क्लास में पढ़ाया गया था ना, जब शुरुआत में क्या आ जाए तो उसमें क्या करते हैं, इज एम आर को शुरू में लिख देंगे और क्या का अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखेंगे। तो चलिए जैसे अगला नंबर हो गया तुम चालाक हो, अगला सेंटेंस देख लीजिए। अगला नंबर 6 नंबर देखिए, 6 नंबर हम सब गरीब हैं। 6 नंबर देखिए कि हम सब गरीब हैं, हम सब गरीब हैं। अब देखिए हम सब गरीब हैं, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, हम सब होता है वी, डब्ल्यू वी, डब्ल्यू वी, वी, वी के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, यहां पर लिखा गया है वी के साथ में आर, तो लिखेंगे वी आर। हम सब का इंग्लिश हम सब या हम, चाहे हम सब कहिए या हम दोनों का इंग्लिश क्या होगा वी, वी के साथ में आर, और गरीब को हम कहते हैं पी डबल ओ आर, पुअर मतलब गरीब, हम सब गरीब हैं, वी आर पुअर, वी आर पुअर, हम सब गरीब हैं। अब चलिए इनका हम क्या करते हैं ना, निगेटिव इंट्रोगेटिव सब बनाते हैं। चलिए इनका निगेटिव और इंट्रोगेटिव देखिए, ध्यान से देखते रहिए। जैसे पहले नंबर का, पहले नंबर का कि वह एक लड़का नहीं है, ध्यान से देखिए पहले नंबर का। चलिए निगेटिव कि वह एक लड़का नहीं है, देखिए निगेटिव कैसे बनाएंगे, वह एक लड़का नहीं है। अब चलिए हम क्या करेंगे, नहीं जो है, नहीं का इंग्लिश क्या लिखेंगे, एन ओ टी नॉट, तो बनाएंगे हम ही इज, क्या लिखेंगे ही लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे इज, लिखेंगे ही इज। अब उसके बाद नहीं का इंग्लिश क्या लिखेंगे, नॉट, एन ओ टी लिखेंगे, ही इज नॉट। अब उसके बाद एक का अंग्रेजी लिखेंगे अ बी ओ वाई बॉय, हो गया ही इज नॉट अ बॉय, वह एक लड़का नहीं है। चलिए इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, क्या वह एक लड़का है, क्या वह एक लड़का है, क्या वह एक लड़का है। अब देखिए क्या हो जाएगा, जब क्या लिखते हैं ना तो अंत में आपको क्वेश्चन मार्क लिखना है। कैसा चिन्ह लगाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। प्रश्नवाचक चिन्ह का मतलब ऐसे, ऐसे आपको चिन्ह लगाना पड़ेगा, इसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। तो क्या हो गया, क्या वह एक लड़का है, जब शुरुआत में क्या आ जाए ना तो क्या का अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, बल्कि जो इज है, इज को शुरुआत में लिख दीजिए, हो जाएगा इज। अब वह का इंग्लिश ही इज ही अ बॉय, इज ही अ बॉय, क्या वह एक लड़का है। उसके बाद इसका भी नहीं बना सकते हैं, नहीं मतलब इसमें भी यदि नहीं शब्द आ जाए, क्या वह एक लड़का नहीं है, ध्यान से देखते रहिए, क्या वह एक लड़का नहीं है, क्या वह एक लड़का नहीं है। अब चलिए इसमें क्या भी आया है और नहीं शब्द भी आया है, तब भी हम इनका ट्रांसलेशन बना सकते हैं। क्या जब शुरुआत में आ जाए तो आपको इजमार का प्रयोग ही करना है, शुरुआत में लिखिए इज, उसके बाद ही। अब यहीं पर ही के बाद क्या लगा दीजिए, नहीं का इंग्लिश नॉट, हो गया इज ही नॉट अ बॉय। तो ऐसे आप क्या करेंगे ना, इन सभी वाक्यों का आप निगेटिव इंट्रोगेटिव सब बना सकते हैं, निगेटिव और इंट्रोगेटिव
सब बना सकते हैं। चलिए जैसे अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर हम तीसरा देखेंगे। दूसरे नंबर को आप ऐसे बनाएंगे। चलिए तीसरा नंबर का क्या हो जाएगा, तुम बुद्धिमान नहीं हो। आप ध्यान से देखिए, बार बार कॉपी में लिखेंगे तभी समझेंगे। तुम बुद्धिमान नहीं हो। चलिए तीसरा नंबर, तुम बुद्धिमान नहीं हो। चलिए तुम बुद्धिमान नहीं हो, तुम बुद्धिमान हो, यू आर वाइज, यू आर वाइज। तुम बुद्धिमान नहीं हो लिखेंगे यू के साथ में आर। अब क्या करेंगे, नहीं का इंग्लिश लगा दीजिए नॉट, और बुद्धिमान का क्या होता है WISC, इसे पढ़ते हैं वाइज, वाइज मतलब बुद्धिमान। तो तुम बुद्धिमान हो, यू आर वाइज। तुम बुद्धिमान नहीं हो, यू आर नॉट वाइज। अगला नंबर, क्या तुम बुद्धिमान हो, क्या तुम बुद्धिमान हो। चलिए क्या तुम बुद्धिमान हो। अब क्या करेंगे, आर को हम पहले लिख देंगे। आर को क्या करेंगे, पहले जो आर है हम पहले लिखेंगे। आर यू वाइज, वाइज पढ़ना है। आर यू वाइज, क्या तुम बुद्धिमान हो। क्या तुम बुद्धिमान नहीं हो, ध्यान से देखते रहिए। इसी को हम ऐसे बनाएंगे, क्या तुम बुद्धिमान नहीं हो। चलिए क्या तुम बुद्धिमान नहीं हो, तो क्या करेंगे, यू के बाद नॉट लगा दीजिए, यू के बाद नॉट लगा दीजिए। जैसे ऊपर लिखा गया है आर यू, तो लिखेंगे आर यू नॉट वाइज, आर यू नॉट वाइज, क्या तुम बुद्धिमान नहीं हो। जैसे यदि आ जाए कि तुम बुद्धिमान कैसे हो, ध्यान से देखिए, इसी को हम ऐसे बना सकते हैं। एक वाक्य को आप कई तरह बना सकते हैं कि तुम बुद्धिमान, अगला नंबर कि तुम बुद्धिमान कैसे हो। अब देखिए, यही आप धीरे धीरे सीखना है, तुम बुद्धिमान कैसे हो। आपको क्या सीखना है ना, चलिए आप देख लीजिए। आप यहां पर देख लीजिए, जैसे क्या का इंग्लिश क्या होता है, क्या का इंग्लिश होता है वाट, WHAT, हम आगे चलकर पढ़ेंगे। क्यों का इंग्लिश क्या होता है, क्यों का इंग्लिश होता है WHY, वाई मतलब क्यों। ये हम आगे टेंस में जरूर पढ़ेंगे। चलिए और जैसे क्या देखेंगे, क्या का हो गया, क्यों का हो गया। जैसे कैसे, कैसे का इंग्लिश होता है HOW, हाउ मतलब कैसे, वाट मतलब क्या, वाई मतलब क्यों, उसके बाद हाउ मतलब कैसे। अगला नंबर होता है कब, कब का इंग्लिश होता है वेन, WHEN, वेन मतलब कब। एक और होता है कहाँ, यदि पूछा जाए कहाँ का इंग्लिश होता क्या है WHERE, वेयर। तो आपको इतना याद रख लीजिए, व्हाट मतलब क्या होता है, वाई मतलब क्यों, हाउ मतलब कैसे, वेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ। इतना कॉपी में लिख लीजिए। अभी आगे मैं आपको फिर बताऊंगा कि इनको कैसे पढ़ा जाएगा, इनका इंग्लिश क्या होगा। तो चलिए आज हमें बस इतना देखना है, कैसे, कैसे का इंग्लिश हम लिखेंगे HOW, हाउ, HOW। यदि बीच में कैसे, क्यों, कहाँ आ जाए तो इनका अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। यदि बीच में देखिए, बीच में क्या आ जाए, क्या आ जाए बीच में, क्यों आ जाए बीच में, कैसे आ जाए, कब आ जाए, कहाँ, यदि वाक्यों के बीच में आ जाए ना तो उनका अंग्रेजी पहले लिखते हैं। जैसे कैसे का इंग्लिश हम लिखेंगे HOW, हाउ। अब उसके बाद जैसे बनाते हैं हाउ, उसके बाद आर, जैसे यहाँ पर बनाया गया है तो यहाँ पर देखिए है ना, तो हाउ आर, इसके बाद लिखेंगे यू वाइज, ऐसे बनाना है। यदि आपको यह थोड़ा कम समझ आए ना तो आगे चल के धीरे धीरे समझ आने लगेगा। आप इतना वो सिंपल समझिए, जैसे वह एक लड़का है, ही इज अ बॉय, वह एक लड़की है, सी इज अ गर्ल। तुम बुद्धिमान हो, यू आर वाइज, तुम पागल हो, यू आर मैड, तुम चालाक हो, यू आर क्लेवर, हम सब गरीब हैं, वी आर पुअर। उसके बाद आप थोड़ा सा निगेटिव बनाना सीख लीजिए, इंट्रोगेटिव भी आप सिंपल तरीके से धीरे धीरे समझ आने लगेगा। चलिए इतना सा नोट करिए, उसके बाद और हम सेंटेंस देखेंगे।
अब चलिए इज एम आर का प्रयोग वहां पर भी होता है। इज एम आर का प्रयोग ऐसे वाक्यों में भी होता है जिन वाक्यों के अंत में लिखा होता है या होते हैं। जिन वाक्यों के अंत में लिखा होता है या होते हैं, वहां पर भी हम किसका प्रयोग करते हैं, इज एम आर का। तो चलिए जैसे ध्यान से देखिए, जैसे आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल समझना है, जैसे पृथ्वी गोल है, अगर ऐसा एग्जाम्पल पूछा जाए कि पृथ्वी गोल है, ध्यान से देखिए, इसका आपको पूछा जाएगा ट्रांसलेशन। बताइए पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है। अब बताइए पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी सूर्य चंद्रमा, पृथ्वी सूर्य चंद्रमा, इसे एक वचन माना जाए। एक वचन का मतलब जो चीज एक हो, तो पृथ्वी एक है ना, पृथ्वी कितनी है, एक है। तो इसलिए अगर यदि पूछा जाए कि पृथ्वी गोल है, इसका ट्रांसलेशन, तो पृथ्वी को एक वचन माना जाता है क्योंकि पृथ्वी एक है और सूर्य भी एक है। माता पिता एक होते हैं। यदि माता पिता पूछा जाए कौन वचन है, एक वचन की बहुवचन, तो एक वचन। जैसे माता जी का इंग्लिश होता है मदर, पिताजी का इंग्लिश होता है फादर। मदर और फादर भी क्या है, एक वचन। उसी प्रकार पृथ्वी सूर्य चंद्रमा क्या माना जाता है, एक वचन। तो पृथ्वी का इंग्लिश लिखा जाता है द अर्थ। क्या लिखते हैं, द अर्थ। जब आप पृथ्वी सूर्य चंद्रमा लिखेंगे, उसके पहले आपको लिखना होगा द, THE। क्या लिखना होगा, THE से पढ़ेंगे द, लिखेंगे द अर्थ। अर्थ का होता है EARTH, द अर्थ। अब है का इंग्लिश लिखा जाएगा इज, तो द अर्थ इज। गोल का होता है राउंड, ROUND, राउंड मतलब गोल गोल। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि वो था कि राउंड मार रहा है लड़का। राउंड का मतलब गोल, राउंड का मतलब गोल। चलिए द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड मतलब पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है। या इसी को ऐसे बना सकते हैं कि पृथ्वी गोल होता है, पृथ्वी गोल होता है। ऐसे जब पूछा जाए पृथ्वी गोल है, तब भी ट्रांसलेशन होगा द अर्थ इज राउंड। पृथ्वी गोल होता है, तब भी हो जाएगा द अर्थ इज राउंड। जैसे क्या होता है, आपसे पूछा जाए आपसे कि रोटी गोल होती है, रोटी गोल होती है। यदि इसका ट्रांसलेशन आपसे पूछा जाए कि रोटी गोल होती है, ध्यान से देखिए, रोटी गोल होती है। तो यदि अंत में है या होता है, होती है आ जाए, तब भी हम इज का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो गया कि रोटी गोल होती है। यदि पूछा जाए इसका ट्रांसलेशन आप कैसे बताएंगे, रोटी को कहते हैं ब्रेड। क्या कहते हैं, ब्रेड। तो लिखेंगे हम ब्रेड, ब्रेड। तो ब्रेड का हम क्या लिखेंगे स्पेलिंग, ब्रेड। बोलिए उधर तौहीद। चलिए रोटी का क्या लिखेंगे, BRA, ब्रेड। उसके बाद होती है लिखेंगे इज। इज एम आर का प्रयोग अगर होता है, होती है तब भी प्रयोग करेंगे। तो रोटी को माना जाएगा वो एक वचन, ब्रेड इज। अब चलिए गोल का क्या लिखेंगे, राउंड। तो लिखा जाएगा राउंड, रोटी गोल होती है, ब्रेड इज राउंड। अगला नंबर देखिए, हाँ बोलिए। चलिए अगला नंबर जैसे देखिए, अगला नंबर ध्यान से देखिए, अगला नंबर आपको ध्यान देना है। जैसे शहद, शहद मीठा होता है। चलिए शहद मीठा होता है। यदि अंत में होता है, होती है आ जाए, तब भी हम इज का प्रयोग करेंगे। शहद मीठा होता है, शहद का लिखेंगे हनी, HONEY, हनी मतलब शहद। अब होता है का इंग्लिश लिखेंगे इज, हनी इज स्वीट, हनी इज स्वीट मतलब शहद मीठा होता है। जैसे और सेंटेंस देखिए, और सेंटेंस अगला नंबर ध्यान से देखिए कि दूध सफेद होता है, दूध सफेद होता है, दूध सफेद होता है। तो दूध का इंग्लिश लिखेंगे मिल्क। तो यदि होता है, होती है आ जाए, तब भी हम वहां पर इज का प्रयोग करेंगे। मिल्क इज वाइट, WHITE हो गया। दूध सफेद होता है, मिल्क इज वाइट, मिल्क इज वाइट, दूध सफेद होता है। अगला नंबर ध्यान से देखिए, अगला नंबर क्या आपको याद रखना है, अगला नंबर पानी ठंडा होता है, पानी, हाँ पानी ठंडा होता है।
पानी ठंडा होता है। चलिए पानी का इंग्लिश क्या लिखेंगे, वाटर, WATER। वाटर होता है क्या इंग्लिश लिखेंगे, इज। होता है, होती है यदि आ जाए तब इज का प्रयोग किया जाता है। वाटर इज कोल्ड, COLD। कोल्ड मतलब ठंडा। कोल्ड से बन गया है कोल्ड ड्रिंक, जिसे ठंडा जो पीते हैं जो, उसे हम कहते हैं कोल्ड ड्रिंक। तो कोल्ड का मतलब क्या होता है, ठंडा। वाटर इज कोल्ड मतलब पानी ठंडा होता है। तो ऐसे वाक्य आ जाए, अगर ऐसे वाक्य आ जाए जिनके अंत में होता है, होती है लिखा हो, वहां पर भी हम किसका प्रयोग करते हैं, वहां पर भी हम करते हैं इज का प्रयोग। पहला नंबर, पृथ्वी गोल है या पृथ्वी गोल होता है। द अर्थ इज राउंड, रोटी गोल होती है। ब्रेड इज राउंड, शहद मीठा होता है। हनी इज स्वीट, दूध सफेद होता है। मिल्क इज व्हाइट। अगला नंबर, पानी ठंडा होता है, वाटर इज कोल्ड। इसी प्रकार आपको जितने सेंटेंस आपके बुक में दिया होगा, आपको जितने भी सेंटेंस आपके पास होंगे जिसके अंत में होता है, होती है आ जाए, उसमें किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। चलिए इतना लिखिए, बस आज हम इतना ही सीखेंगे। डे 2 में हम आज इतना ही सीखेंगे। EJ का प्रयोग क्या हो गया, पूरा हो गया। मैं के साथ में किसका प्रयोग करते हैं, एम का प्रयोग। तो आप किताब से पढ़िए, उसके बाद इतना तैयार कर रखिए।